परमेष्टि हैं, परम ज्योतिमय पूर्ण ज्ञान के धारी हैं। विमल हुए कृत्य कृत्य हुए हैं, बीतराग अविकारी हैं। आदि मध्य और अंत रहित हैं, विश्व विज्ञ जग हितकारी। बेही शास्ता कहलाते हैं, सदुपदेश के अधिकारी। बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही भगवान शास्ता कहलाते हैं और ऐसे ही शास्ता भगवान सच्चा उपदेश देने के अधिकारी माने गए हैं, इनके अलावा नहीं। भगवान का ही उपदेश होता है, तीर्थंकरों का ही मुख्य उपदेश है, केवली भगवान की वाणी ही उपदेश है। आचार्य उपाध्याय और साधु तो उनके उपदेश का अनुकरण करते हैं। भगवान ने जो कहा और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो लिख दिया, उसी को वर्तमान में आचार्य उपाध्याय साधु आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अपना स्वतंत्रता का कोई ज्ञान नहीं है। परंपरा से भगवंतों से जो ज्ञान मिला है, गणधर और आचार्यों के द्वारा जो आगे बढ़ कर के आया है, उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं। हम छद्मस्त हैं, इसलिए हमें अनुकरण करना पड़ता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो किसी का अनुकरण नहीं करते। तीर्थंकर जिस समय मुनि दीक्षा लेते हैं, तो मुनि दीक्षा लेते ही साथ अखंड मौन धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? अखंड मौन को धारण कर लेते हैं। कोई उपदेश ही नहीं देते, किसी को समझाते नहीं, बताते नहीं। स्पष्ट प्रमाण है, आदिनाथ भगवान मुनि बने, उनके साथ बहुत सारे राजा भी मुनि बन गए। उन्हें कुछ ख्याल में नहीं आया, रास्ते से विचलित हो गए। आदिनाथ मुनिराज ने किसी को समझाया नहीं, बताया नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का नियोग होता है कि तीर्थंकर मुनि अवस्था में किसी को उपदेश नहीं देते। उपदेश ना दें तो इशारे से तो बता सकते हैं, नहीं, वो संकेतों से भी नहीं बताते। उनका मानना ये है, उनका सोचना ये है कि अभी वह छद्मस्त अवस्था में है, पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, और ऐसी अवस्था में जो भी उपदेश दिया जाएगा वो उपदेश अधूरा माना जाएगा। तीर्थंकर किसी को गुरु बनाते नहीं, किसी के पास बैठ करके कुछ सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, स्वयं स्वयंभू माने जाते हैं, आत्मज्ञान से ही सब प्राप्त करते हैं। और ऐसे तीर्थंकर मुनि बन करके तपस्चरण करते रहते, और जब उन्हें केवल ज्ञान होता है, समोसरण की रचना होने पर फिर उनका दिव्य उपदेश होता है, और वह दिव्य उपदेश धर्मोपदेश माना जाता है। तो ऐसे शास्ता यानी भगवान ही सदुपदेश के मुख्य अधिकारी माने गए हैं, और उन भगवान को शास्ता कहते हैं। शास्ता किसे कहते हैं? जिनका शासन चलता है वो शास्ता माने जाते हैं। यह शासन किसका शासन है? जिन शासन है, जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन है, अरहंतों का शासन है, तीर्थंकर भगवंतों का शासन है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को, केवल ज्ञानियों को शास्ता कहते हैं, अर्थात भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान के नाम कितने? परमेष्ठी। हम भगवान को परमेष्ठी कह सकते हैं। परम पद में स्थित हैं इसलिए परमेष्ठी हैं। परम ज्योतिमय है क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूर्ण ज्ञान अर्थात वो सर्वज्ञ हैं क्योंकि पूर्ण ज्ञान को पाने वाले हैं। विमल हैं अर्थात वह घातीय कर्म रूपी मलों से रहित हैं, इसलिए विमल हैं।
कृत, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। करने योग्य सभी कार्यों को जिन्होंने संपन्न कर लिया, अब करने योग्य कार्य कोई जिनके लिए नहीं बचे, ऐसे भगवान का नाम एक कृत है। कृत है, अब उन्हें कुछ करना नहीं, अपना भी कुछ नहीं करना और दूसरे का तो करना ही नहीं। केवल एकमात्र यदि बचा है तो अंतिम 2 शुक्ल ध्यान करके अघातीय कर्म नष्ट करने हैं, तो वो 2 शुक्ल ध्यान भी छद्मस अवस्था में मुनियों जैसी स्थिति से नहीं होता, वो अरहंत अवस्था की स्थिति में ध्यान होता है, नियोग पूर्वक होता है, और वही कार्य उनका शेष रह जाता है। कृत बीत राग अविकारी हैं, वीतरागी भी कह सकते हैं उनको। आदि मध्य और अंत से रहित, ऐसे भगवान की कोई आदि नहीं है, कोई हम बीच का सेंटर पॉइंट निश्चित नहीं कर सकते हैं, लास्ट बिंदु भी हम नहीं बता सकते, कब से भगवान हुए हैं और कब तक होंगे, और बीच की स्थिति ऐसा कुछ नहीं। किसी एक 24 को लेकर के हम विचार कर सकते हैं, लेकिन ये तो भगवान की परंपरा अनादि प्रवाह में है, आदि मध्य और अंत से रहित है। भगवान की स्थिति आदि मध्यांत से रहित है, इसलिए उन्हें अनादि मध्यांतो कहा। विश्व विज्ञ सबको जानने वाले हैं, ऐसे अरहंत भगवान के नाम संक्षेप में यहाँ पर बतलाए गए, और बाकी तो सहस्र नाम के रूप में आप जो भी नाम निश्चित करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे भगवान का उपदेश जब होता है तो भक्तों से कुछ पाने के भाव से होता या निस्वार्थ भाव से होता, इस बात को अगले श्लोक में बता रहे हैं। भविक जनों का हित हो देते, सदुपदेश स्वयमेव विभो, प्रतिफल की वांछा न रखते, बीत राग जिन देव प्रभो। वाद्य कला में पंडित शिल्पी, मूरज बजाता बजता है, मूरज मांगता नहीं कभी कुछ, यही रही अचरजता है। भगवान का उपदेश निस्वार्थ भाव से होता है, क्योंकि वो भगवान है। संसारी प्राणियों का कार्य निस्वार्थ नहीं होता। संसारी प्राणियों की तो भाषा स्वार्थ और सौदेबाजी से ही शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? स्वार्थ और सौदेबाजी से ही शुरू होती है। इसी का नाम तो संसार है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए क्या करोगे? पहले बताओ, तय करो पहले। अब बार बार नहीं करेंगे, 2-4 बार हमने कर दिया। इतना हमने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम हमारे लिए क्या करोगे? हम तुम्हें ऐसा करेंगे तो तुम हमारे साथ क्या करोगे? यहां से हमने इतना दिया, तुम कितना दोगे? हमने इतना किया, तुम कितना करोगे? इसके बिना बनेगा कैसे? चाहे सेठ हो, चाहे नौकर हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, कोई भी क्यों ना हो, कभी भी हम कोई भी बातचीत करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रहेगी। अब किसी की बड़ी अपेक्षा हो सकती है, किसी की छोटी अपेक्षा हो सकती है। माँ बच्चे को तैयार करती है, बहुत ख्याल रखती है, हर चीज की उसकी पूर्ति करती है। पिता भी उसके लिए बहुत सब कुछ लगाने को करने को तैयार होता है। माता पिता ने अपना कर्तव्य पालन किया तो क्या कोई अपेक्षा नहीं रखते वो बच्चे से? रखते कि नहीं रखते? अब बच्चा पूरी करे ना करे वो माता पिता का भाग्य है लेकिन बड़ा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे सिखाएंगे, दुकान पर बैठने योग्य होगा, दुकान चलाएगा,
हाँ, अपने मन से कि माता पिता के मन से? आधी बात करते हो तुम। बहू लाएगा, तब बहू लाएगा तो ये पूछना पड़ेगा अपने मन से लाएगा कि माता पिता के मन से? अपने मन से लाएगा तो माता पिता माथा ठोक करके रोएंगे और माता पिता के मन से लाएगा तो माता पिता बाजे बजवाएंगे और नाचेंगे खुश होंगे। तो लाएगा। अपेक्षा रहती है माता पिता को वृद्धावस्था में भोजन पानी देने वाला कोई भी लड़का बहू परिवार में होना, अपेक्षाएं रखती हैं, होना चाहिए। घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी इसी का तो नाम है ना। बच्चा भी अपेक्षा रखता है कोई ना कोई, ठीक है हम तुम जैसा कहोगे करेंगे, लेकिन हमारा ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। जब बच्चे को अपना काम बनाना होता है तो कैसी मीठी मीठी बात करता है? पापा कुछ काम बताएंगे तो नहीं करेगा, लेकिन जब उसको अपना काम बनाना हो तो पहले ही से आकर के ऐसा वैसा ये करेगा वो करेगा। वहाँ यदि सेटिंग नहीं जमी तो फिर वो वहाँ से हट के फिर मम्मी के पास जाता है। वो समझता है कि ये थोड़ा सा कठोर वाले हैं, यह हमारी दाल गल जाती है, गल सकती है, तो वो मम्मी के आगे पीछे होगा, ऐसा करो वैसा करो ये करो करो। और मम्मी भी जरा समझ जाती, कर देती। मान लीजिए मम्मी ने भी नहीं किया, रोज रोज कहाँ तक करें? तो जब दोनों जगह सेटिंग नहीं हुई तो अपने दादा दादी के पास पहुंच जाता है और दादा दादी भी समझ जाते, आ गए ना। हाँ, क्योंकि दादा दादी को भी बेटे बहू से भी ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? मूल से भी ज्यादा, मूल से भी ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। अच्छा, वो उम्र दराज बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बूढ़े और बच्चे एक स्वभाव के हो जाते हैं। उम्र उनकी बड़ी हुई होती है, इसकी बिल्कुल छोटी रहती है, लेकिन स्वभाव दोनों का मैच हो जाता है, एकदम सेटिंग बराबर होती है। तो दादा दादी फिर बच्चे का, नाती का ध्यान रख लेते हैं, पोते का ध्यान रख लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और थोड़ी पूर्ति कर देते हैं। बच्चा भी उनको खुश कर लेता है। तो एक छोटा सा बच्चा भी अपना काम बनाने के लिए किसी न किसी तरीके से सबको खुश करके अपना काम बनाता है। वो भी अपेक्षा रखता है, माता पिता भी रखते, दादा दादी भी पे। मतलब संसार में तो अपेक्षाएं हैं ही, अपेक्षाओं का नाम ही तो संसार है। और इन्हीं अपेक्षाओं से ऊपर उठने का नाम परमार्थ है, मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे मोक्ष मार्ग के नायक, ऐसे मोक्ष मार्ग के स्वामी, ऐसे मोक्ष मार्ग के अधिपति जो अरहंत परमात्मा हैं, उनका उपदेश संसारी प्राणियों की तरह स्वार्थ से नहीं होता, निस्वार्थ भाव से होता है। निष्प्रह हो उपदेश दिया, निष्प्रह, निस्वार्थ भाव लगाया है। उदाहरण क्या दिया है? बहुत अच्छी बात कही। भविक जनों का हित हो देते सदुपदेश स्वयमेव विभो, प्रतिफल की वांछा न रखते। हमने उपदेश दिया, तुम क्या दोगे इसकी अपेक्षा नहीं रखते, वांछा नहीं रखते। बीतराग जिन देव प्रभो। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। वाद्य कला में पंडित शिल्पी, वाद्य कला का जानकार कोई शिल्पी बजाने वाला मुरज बजता है। मुरज, मुरज यानी मृदंग, मृदंग है, ढोलक है, कोई भी जो उसके लिए जानता है बजाना, वो वाद्य कला में मास्टर है, पारंगत है, तो वह जब बजाता है तो उसके बजाने से मृदंग बजती है, ढोलक बजती है। लेकिन मुरज मांगता नहीं कभी कुछ, बदले में बजते हुए भी, बदले में मुरज मृदंग ढोलक कुछ भी नहीं मांगता है। यही रही अचरजता है उसके स्वभाव की, यही अचरजता, यही आश्चर्यपना माना गया है। जब एक ढोलक मृदंग शिल्पी के हाथों का स्पर्श होते ही बजने लगता है और आवाज देते हुए भी, स्वर देते हुए भी बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता है पाने की, ऐसे ही भगवान भव्य जीवों के पुण्य के उदय से धर्म का उपदेश दे देते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी वह पाने की इच्छा
नहीं रखते हैं। इस तरह भगवान का उपदेश बिना अपेक्षा के होता है। इस बात को बतलाने वाला यह अनुवाद संपन्न हुआ। एक और पद्य पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। चलिए 9वें नंबर का पद्यानुवाद है। प्रत्यक्षादि के अनुमानादि के प्रमाण से विरोधित हो, वीतराग सर्वज्ञ कथित हो, नहीं किसी से बाधित हो। एकांती मत का निरसक हो, तत्व प्रदर्शक शास्त्र वही अगहारक हो। इस पद्य में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने मूल श्लोक में और गुरुवर आचार्य श्री ने अनुवाद के रूप में रेण मजूसा में सच्चे शास्त्र का लक्षण बतलाया। सम्यक दर्शन के बिंदुओं में देव, शास्त्र और गुरु हैं। सच्चे देव का स्वरूप बतला दिया, उनका स्वभाव बतला दिया, उनके नाम बतला दिए। अब सच्चे शास्त्र की बात आ रही है। शास्त्र किसे कहें? देखो, शास्त्र शब्द अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। अखबार कहो, पत्रिका कहो, तो क्या समझ में आता है? अखबार पत्रिका है ये तो। पुस्तक कहो, क्या समझ में आता है? स्कूली कोर्स है। लेकिन ग्रंथ कहो, शास्त्र कहो, अलग बात समझ में आती है। अखबार की उम्र है कितनी? सुबह निकला, और वैसे तो देखा जाए तो जब तक आपने अखबार को पढ़ा नहीं, पलटा नहीं, तब तक ही अखबार जिंदा है। और जिस समय आपने पढ़ लिया, पलट लिया, तो आपकी नज़र में अखबार एक्सपायर हो गया। अब भले वो दूसरे के लिए काम आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए तो अब हो गया काम। तो जब तक नहीं पढ़ा तब तक ही है, अथवा एक दिन का है। और फिर अब जब तक नहीं पढ़ा, और एक दिन की बात क्या करें, जब आज के समय में विभिन्न चैनलों से आज तक और अब तक के समाचार एकदम ताजे ताजे, हर समय ब्रेकिंग न्यूज के रूप में भी तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं, तो कौन पढ़े अखबार, कहाँ पढ़े अखबार। फिर भी अखबार की उम्र यदि मानो तो जब तक अगला संस्करण नहीं आया तब तक।